नमस्ते। तो साल है 2026 और हम एक ऐसी दुनिया में है जहां हर तरफ से तनाव है, हर तरफ से दबाव महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो दुनिया को चारों कोनों से खींचा जा रहा हो। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि ये ग्लोबल टेंशन आखिर क्या नया रूप ले रहे हैं। देखिए, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में एक लाइन है जो आज की सिचुएशन को एकदम सही बयां करती है। और वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम इस समय बहुत ज्यादा तनाव में काम कर रहा है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक ग्लोबल प्रेशर कुकर। सोचिए, एक ऐसा प्रेशर कुकर जिसमें चारों तरफ से प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है और अब बस सीटी बजने ही वाली है। तो इस ग्लोबल प्रेशर की जड़ें कहाँ हैं? इसका पहला और शायद सबसे बड़ा सोर्स वो ताकतें हैं जो सत्ता में बैठी हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं उत्तर कोरिया। यहाँ किम जोंग उन की बेटी किम जू ए का सितारा मतलब एकदम बुलंदी पर है। सोचिए, कुछ साल पहले तक दुनिया उन्हें एक प्यारी बच्ची के तौर पर जानती थी और आज आज उन्हें देश की अगली शासक के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और ये जो बदलाव है ना, ये बहुत तेजी से हुआ है और पूरी तरह से सोचा समझा है। पर यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है, किम जोंग उन तो सिर्फ 42 साल के हैं, तो फिर इतनी जल्दी क्या है? एक युवा लीडर को अपना उत्तराधिकारी दुनिया के सामने लाने की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? ये सिर्फ कोई दिखावा नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरी, बहुत कैलकुलेटेड वजहें हैं। और देखिए, इसकी एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं। सबसे पहली तो ये कि किम की हेल्थ को लेकर एक डर है कि अगर मान लीजिए उन्हें कुछ हो गया तो पावर किसके हाथ में जाएगी। दूसरा, उत्तर कोरिया जैसा देश जो पूरी तरह से पुरुष प्रधान है, वहां एक महिला लीडर को एक्सेप्ट करवाना एक बड़ा चैलेंज है। और तीसरा, 2026 में होने वाली बड़ी पार्टी कांग्रेस से पहले माहौल तैयार करना। तो असल में ये सब कुछ उस राजवंश को बचाने की एक बहुत सोची समझी चाल है। ओके, तो नॉर्थ कोरिया से अब चलते हैं मिडिल ईस्ट, ईरान, जहां की सड़कों पर सचमुच आग लगी हुई है। और ये आग अब सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है, इसका धुआं दूर दूर तक फैल रहा है। और ये आग लगी क्यों है? ये आग लगी है पेट की भूख से। ईरान की करेंसी रियाल, उसकी वैल्यू लगभग खत्म हो चुकी है। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और ऊपर से सरकार ने जो थोड़ी बहुत सब्सिडी थी वो भी हटा दी। तो जाहिर है, जब लोगों को लगता है कि उनका पैसा देश के बाहर प्रॉक्सी वॉर पर खर्च हो रहा है, तो गुस्सा सड़कों पर तो फूटेगा ही। और यहीं पर ईरान की सरकार एक अजीब दुविधा में फंस गई है। एक ऐसी सिचुएशन जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। देखिए, अगर वो इन प्रोटेस्ट्स को जबरदस्ती कुचलते हैं तो अमेरिका के हवाई हमलों का खतरा है, और अगर वो नरमी दिखाते हैं तो डर है कि कहीं यही भीड़ हुकूमत का तख्ता पलट ना कर दे। मतलब सिचुएशन है आगे कुआं पीछे खाई। और इस पूरी सिचुएशन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, हम पूरी तरह तैयार हैं, ये आग में घी डालने जैसा है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये तेहरान के लिए एक सीधी सीधी चेतावनी है, जिसने उनके लिए सारे रास्ते लगभग बंद कर दिए हैं। लेकिन देखिए, आज के दौर में लड़ाइयाँ सिर्फ तोप और मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती। असली जंग तो इकोनॉमी के मैदान पर लड़ी जा रही है, ट्रेड और सैंक्शंस की जंग, जहां एक भी गोली चलाए बिना देशों को घुटनों पर लाया जा सकता है। और इसका एक बड़ा उदाहरण है ये शैडो फ्लीट। ये क्या है? ये समंदर में घूमने वाले ऐसे टैंकरों का नेटवर्क है जो दुनिया की नजरों से बचकर रूस और ईरान जैसे देशों का तेल, जिन पर पाबंदी लगी है, उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये किसी नियम कानून या इंश्योरेंस को नहीं मानते। और अभी जो एक टैंकर क्लाइड नोबल का पीछा चल रहा है, वो इसी लुका-छिपी के खेल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक और दिलचस्प केस देखिए, बांग्लादेश का। यहाँ यूरोप की एयरबस और अमेरिका की बोइंग दोनों अपनी एयरक्राफ्ट्स बेचना चाह रहे थे। यूरोप ने डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया, लेकिन अमेरिका ने एक ऐसा दांव खेला कि सब देखते रह गए। उन्होंने एयरक्राफ्ट डील को बांग्लादेशी सामान पर लगने वाले ट्रेड टैरिफ में छूट से लिंक कर दिया और नतीजा, डील बोइंग को मिल गई। ये साफ दिखाता है कि आज की जियोपॉलिटिक्स में इकोनॉमिक पावर कितनी ज्यादा मायने रखती है। चलिए अब दुनिया के एक और हिस्से में चलते हैं, अमेरिका, मतलब पूरा अमेरिकी महाद्वीप। यहाँ की पॉलिटिक्स इस वक्त दो बिल्कुल अलग, एकदम ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हैं। तो एक तरफ है ब्राजील, जहाँ की जुडिशरी ने बहुत कड़ा स्टैंड लेते हुए पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को वापस जेल भेज दिया है। और वहीं दूसरी तरफ इससे बिल्कुल उलट तस्वीर है न्यूयॉर्क शहर की, जहां सिर्फ 34 साल के एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहान ममदानी मेयर बन गए हैं।
और ममदानी का ये कोट, लोगों के दिल बदल गए, ये इस बड़े बदलाव को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। वो अपने एक वोटर के बाद दोहरा रहे हैं, और ये लाइन एक नए दौर का सिग्नल है। एक ऐसा दौर जहां समाज की सोच मैं से हम की तरफ जा रही है। तो नॉर्थ कोरिया में सत्ता बचाने की जद्दोजहद, ईरान की सड़कों पर लगी आग, समंदर में चल रहा ये लुका छिपी का खेल और अमेरिका में विचारधारा की ये गहरी होती खाई, ये सब आपको अलग अलग घटनाएं लग सकती हैं, पर असल में ये है नहीं। ये सब एक ही ग्लोबल प्रेशर के अलग अलग रूप हैं। और ये प्रेशर इतना ज्यादा है कि छोटे छोटे अजीब तरीकों से भी बाहर आ रहा है, जैसे कि चीन में फैट प्रिजन का फिनोमिनन। ये खतरनाक वेट लॉस कैंप्स हैं। ये भी दिखाता है कि जब समाज पर इकोनॉमिक और सोशल प्रेशर बढ़ता है तो उसके नतीजे कितने अजीब और खतरनाक हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर 2026 की शुरुआत में ये प्रेशर कुकर कैसा दिख रहा है, चलिए एक नजर डालते हैं। ईस्ट एशिया में एक न्यूक्लियर पावर अपनी पकड़ और मजबूत कर रही है। मिडिल ईस्ट में एक सरकार अपने ही लोगों और एक सुपर पावर के बीच फंसी हुई है। साउथ एशिया में इकोनॉमी तय कर रही है कि देश किसके साथ खड़ा होगा। और वेस्ट में पॉपुलिज्म और सोशलिज्म के बीच की खाई और भी चौड़ी होती जा रही है। तो आप देख सकते हैं प्रेशर हर तरफ से बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हर तरफ से प्रेशर पॉइंट्स एक साथ आ रहे हैं तो ये ग्लोबल सिस्टम, ये प्रेशर कुकर सबसे पहले कहाँ से क्रैक होगा? इसका कौन सा हिस्सा सबसे पहले टूटेगा? इसी सवाल के साथ आज की ये पड़ताल खत्म करते हैं। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।